मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 31 प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को आपने सही कर पाया है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देखेंगे और आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था दोस्तों, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो पहली बार परमाणु बम जो फेंका गया था वो हिरोशिमा पर फेंका गया था दोस्तों। कहाँ पे? हिरोशिमा पर फेंका गया था। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो घड़ी का आविष्कार जो किया था वो पीटर ने किया था दोस्तों। किसने? पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? कौन सा जीव जो है वो पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है दोस्तों? तो बिल्कुल पक्षियों की तरह जो घोंसला बनाता है वह किंग कोबरा है दोस्तों। क्या है? किंग कोबरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए था? किस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? कि वह हो जाएगा पीपल हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। पीपल ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, क्योंकि पीपल का जड़ जो है वह फैलता जाता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया था? बताइएगा दोस्तों, भारत में पहली बार सोने का एटीएम जो है वो कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो बिल्कुल हैदराबाद में खोला गया है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हैदराबाद में पहली बार सोना का एटीएम खोला गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा। हेवन ऑफ इंडिया। हेवन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लगाए थे। तिरंगे पर अशोक चक्र जो है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लगाए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल लोहित नदी को कहा जाता है दोस्तों। लोहित नदी कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, बुर्ज खलीफा बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? बुर्ज खलीफा बनाने में लगभग कितने वर्षों का समय लगा था दोस्तों? तो बिल्कुल लगभग वही 5 वर्षों का समय लगा था दोस्तों। 5 वर्षों का समय लगा था। 5 वर्षों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है दोस्तों? तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ राज्य में है दोस्तों। कुत्ते का मंदिर जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? भारत के कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने 3 शादी की थी दोस्तों? तो बिल्कुल राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है थे वो 3 शादी किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हाथी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? बताइएगा। हाथी उत्सव जो है वह जयपुर में मनाया जाता है दोस्तों। जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 आँखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके 5 आँखें होती है दोस्तों? तो बिल्कुल मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है जिसको 5 आँखें होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीबों का शेर किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल अमरूद को कहा जाता है गरीबों का सेब। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है दोस्तों? तो बिल्कुल शहद हो जाएगा। शहद कहे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी ख़राब नहीं होता है? तो शहद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किस जानवर के दूध सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल भेड़ के दूध में जो होता है वह सबसे अधिक प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो हो जाएगा आपका शनि ग्रह हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। शनि ग्रह जो है वह सबसे हल्का ग्रह है, याद रखिएगा। शनि ग्रह को यदि तालाब में, बड़ा समुंदर में रख दिया जाए तो वह क्या है, तैरने लगेगा। ठीक है दोस्तों। और सबसे भारी की बात करें कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा इस सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह और मुखिया कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में हो जाएगा दोस्तों। तमिलनाडु का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, समोसे खाने में कौन सा बीमारी होता है? समोसे खाने से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? तो बिल्कुल कब्ज का बीमारी हो जाएगा दोस्तों। कब्ज का बीमारी होता है ज़्यादा समोसे खाने से। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो मिलता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो उपरोक्त दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा स्थान है, दूसरा नंबर पर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है दोस्तों? तो बिल्कुल सामान्य नमक घुला रहता है, याद रखिएगा, सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक किस कारण दिखाई देता है? बिल्कुल बिल्ली को जो है अधिक रात में दिखाई देता है क्योंकि उसकी पुतली जो होता है वह विशेष होता है। उसके पुतली के कारण जो है बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज जो करने वाले व्यक्ति थे वह दयाराम साहनी थे। कौन थे दोस्तों? दयाराम साहनी जी थे जो कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है? बिल्कुल जैतून के तेल को, कौन सा तेल है? जैतून के तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, वाड़ा पाव किस भारतीय शहर का प्रमुख सड़क खाद्य है? बताइएगा, वाड़ा पाव किस भारतीय शहर का प्रमुख खाद्य है दोस्तों? बताइएगा किस शहर का प्रमुख खाद्य है? बताइएगा दोस्तों किस शहर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा मुंबई का हो जाएगा। वड़ा पाव जो है वह मुंबई का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी। चलिए याद पर अगला प्रश्न देखते हैं, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सा बीमारी हो जाता है? बताइएगा। तो बिल्कुल किडनी खराब होने की संभावना रहता है। अगर आप लोग यदि आप गंदा पानी पीते हैं तो किडनी खराब होने का संभावना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर सकता है? चाय के साथ कौन सा चीज़ खाने से आदमी मर भी सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल हल्दी नहीं खाना चाहिए। चाय के साथ हल्दी कभी भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस जानवर का दूध काले रंग का होता है? तो किस जानवर का दूध जो है वो काले रंग का होता है दोस्तों? तो बिल्कुल गैंडा का दूध जो होता है वो काले रंग का होता है, याद रखिएगा। गैंडा का दूध जो है वो काले रंग का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी पीता नहीं है? वह कौन सा जीव है जो पानी में तो रहता है बट पीता नहीं है? तो बिल्कुल वह मेढक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र किस देश में पढ़े जाते हैं?
विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र जो है वो किस देश में पढ़े जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं टोटल 31 प्रश्न। 31 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि फ्री में PDF चाहिए तो PDF के लिए आप उपरोक्त दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आपको फ्री PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।